फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप के अंदर एक प्रोफेशनल सा 3D लोगो डिज़ाइन करेंगे, वो भी एक सिंपल से मेथड के ज़रिए। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप भी कुछ नया सीख सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। अब इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट देना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर दें। मैं सिंपली अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर दें। अब मैं इसके अंदर एक और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। और इसे मैं रीसाइज कर लेता हूं। अब मैं इसको ओके कर देता हूं और इन दोनों टेक्स्ट को यहां से एडजस्ट कर लेता हूं। अब हमने यहां पर नीचे बॉक्सेस ड्रा करने हैं। उसके लिए आपने यहां से फाइल पे क्लिक करना है, यहां से ओपन, और यहां से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लें। मैं यहां से सिंपली लोगो ही सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपने यहां से कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर आप इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। और रीसाइज करने के लिए आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है। अब मैं जल्दी से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने दोबारा फिर कंट्रोल वी प्रेस करना है। अब इसे दोबारा फिर कंट्रोल टी से रीसाइज कर लें और इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। अब दोबारा फिर कंट्रोल वी प्रेस करें और इसे भी कंट्रोल टी से रीसाइज कर लें और इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने यहाँ से नीचे लेयर्स के अंदर आ जाना है और यहाँ से आपने नीचे बैकग्राउंड वाली जो लेयर है इसका आपने आई वाला पोर्शन ऑफ कर देना है। तो ये पिक्चर हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आ चुकी है। अब आपने फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव एज, और इसको PSD के अंदर आपने सेव कर लेना है। मैं इसको सिंपल टेक्स्ट का नाम दे देता हूँ और इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ और यहाँ से ओके। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से 3D वॉल लोगो, और ये जो सेकंड वाली फाइल है इसको आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपने फिर फोटोशॉप के अंदर आ जाना है और यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से ओपन, और जो फाइल अभी हमने पेस्ट की है वो आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो आपके सामने कुछ इस तरह की पिक्चर आ जाएगी। अब आपने लेयर्स के अंदर आ जाना है और फर्स्ट वाली लिंक पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। तो आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली पिक्चर आ जाएगी। अब आपने इसके आई को भी ऑफ कर देना है और यहाँ से फाइल के अंदर आ जाना है और यहाँ से प्लेस एम्बेडेड को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट फाइल सेव की थी सिंपल टेक्स्ट के नाम से, उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको यहाँ से रीसाइज कर लें और उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने इन दोनों लेयर्स को इकट्ठा करना है। इसके कई तरीके हैं। जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है कि आपने इसको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पर ला के आपने इसको ड्रॉप कर देना है। तो ये हमारी एक लेयर बन चुकी है। अब आपने इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है और यहाँ से यस। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट अपडेट होना शुरू हो चुके हैं। तो ये हमारा लोगो तैयार हो चुका है। अब आपने फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव एज, और इसे आप JPG फॉर्मेट में सेव कर लें। यहाँ से मैं इसको माई लोगो का नाम दे देता हूँ
और यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो चुका है। मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये हमारा 3D लोगो तैयार है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।